अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CS401 का लेक्चर नंबर 7 का जो रिमेनिंग हिस्सा रह गया था वो हम आज पूरा करते हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है वो है LES और LDS इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 5 इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं। 5 वैसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्ट्रिंग्स की, जैसे आपको पता है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये बेसिकली MCQs भी आता होता है हमारे पास कि कितने टाइप्स के यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है। 5 टाइप्स के इंस्ट्रक्शन है। कौन कौन सी हमने पढ़ा यहाँ पर? स्टोर्स, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर ठीक है ना, लॉस पढ़ा हम लोगों ने, यानी कि LDS में आई थिंक सो ये नाम था इसका। LDS नहीं, LOS है। एक मैं मुद्दा कंफर्म कर लूँ मैं। स्टोर्स है हमारे पास, हाँ ये लोड्स है हमारे पास, लोड्स, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास CMPS, फिर आता है MOVS। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। स्टोर्स पढ़ चुके हैं, लोड्स पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास क्या रह गया? कंपेयर रह गया, मूव्स रह गया, एक और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन होती है SCASF, SCAS। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्कैन स्ट्रिंग होता है ना, ये चीज़ होती है हमारे पास। 5 हमारे पास स्ट्रिंग्स इंस्ट्रक्शंस है। कौन कौन सी? स्टोर्स है, लोड्स है, CMPS है, मूव्स है, और हमारे पास क्या? स्कैस है। ठीक है भाई, ये दो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन रह गए हैं। उसके अलावा जो हमने एक देखनी चीज़ वो है LES, ठीक है ना, और हमारे पास के LDS। ये अलग चीज़ है, वहाँ पे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं है। बस आप कह सकते हो एक कैटेगरी है किसकी? हमारे पास इसकी LODS की। अब होता है क्या हमारे पास इसके अंदर जो LES है, LES का मतलब होता है यहाँ पे लोड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है ना, लोड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ES है ना, ES आपको मालूम है किसके साथ काम करता है? वहाँ पे DI के साथ काम कर रहा होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेम है DS का मतलब क्या है हमारे पास? DS का मतलब होगा लोड डाटा सेगमेंट, ठीक है ना, लोड डाटा सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास बकायदा उन्होंने बताया हुआ भी यहाँ पर, ये स्टोर्स आ गया हमारे पास, ये स्कैज आ गया, ये आ गया। जो LES है क्या हमारे पास लोड करता है? ES को लोड करता है, और LDS का लोड करता है वहाँ पर DS को लोड करता है। यहाँ पर बकायदा उन्होंने बताया हुआ भी है। ये MCQ से पहले बता दूँ मैं, ये MCQ से पूछते होता है कि भाई LES क्या लोड करता है और LDS क्या लोड करता है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल में हैं, एग्जाम्पल से आपको मालूम हो जाएगा वो क्या कह रहा है। भाई हमने हेलो वर्ल्ड का जो स्ट्रिंग है ना वो प्रिंट करना है विद लेंथ कैलकुलेशन, ठीक है ना। साथ साथ हमने हेलो वर्ल्ड की लेंथ कैलकुलेशन भी की थी हम लोगों ने। किससे की थी? हमने स्कैज के जरिए हम लोगों ने लेंथ कैलकुलेशन वगैरह की थी, ठीक है। वही चीज़ है, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बना दिया, उसके एंड में 0 लगा दिया। क्यों लगा दिया? ताकि हमें मालूम हो जाए यहाँ पे आके स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है ये वाला, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? वही चीज़, पहले स्नैपशॉट लिया, अपने रजिस्टर से यहाँ पे के पुश कर दिए, ये आ गया LES। LES का मतलब क्या? लोड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर DI। कौन सा वाला? DI का इस्तेमाल होता है, आपको बताया था मैंने अभी, ठीक है ना। उसके अंदर हमने क्या सेव कर दिया? अपना स्ट्रिंग सेव कर दिया। क्या सेव कर दिया हम लोगों ने? स्ट्रिंग सेव कर दी, ये वाला मैसेज सेव कर दिया, ये वाला, ठीक है ना। CX के अंदर आपको बताया था मैंने पहले, हमने मैक्सिमम नंबर लिख देना होता है। याद था आपको फॉर्मूला जो मैंने कल बताया था कि हमने जो यानी कि जो पिछली वीडियो थी वो उसमें बताया था कि CX में हम क्या करते हैं कि हमने ना 9999 सेव कर दिए। फिर उसके बाद जो जितनी मरतबा चलेगा माइनस करने के बाद मिसाल के तौर पर वो 11 मरतबा चला लूप, हमारे पास 11 आएगा, इसमें मूव करेगा, ठीक है ना। हमारे पास उसका जो आप कह सकते हो DI, वहाँ पर DI होता है ना, DI के वहाँ पर टोटल लेंथ होती है मिसाल के तौर पर, आप कह सकते हो वो उसने चला यहाँ पर 9 8 9 मरतबा चला, ठीक है ना। इसमें जो माइनस करूँगा अब आंसर क्या है? 11 आएगा। तो यहाँ पे इस तरह करके मालूम होता है कि वो टोटल स्ट्रिंग है उसकी, ठीक है। उसके बाद जोर AL का मतलब यहाँ पर ये बेसिकली इस्तेमाल होता है रीसेटिंग के लिए। आपको अगर याद हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमने किसी भी बिट को, किसी भी रजिस्टर को रीसेट करना हो तो हम लोग ये इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद रिपीट इफ़ नॉट इक्वल, REPNE का मतलब क्या है? रिपीट इफ़ नॉट इक्वल स्कैस SB, यानी कि भाई इक्वल का मतलब क्या है? जब हमारे पास AX और CX और DI रजिस्टर इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना, जब तक वहाँ पे दोनों रजिस्टर इक्वल ना हो जाए तब तक हमारे पास क्या होगा? ये चलता रहेगा लूप, ठीक है ना। उसका मूव AX के अंदर हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर दी, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे DI की वजह इस्तेमाल किया, AX इस्तेमाल किया, हाँ ठीक है ना। DI के अंदर हमने स्ट्रिंग सेव किया है ना, यहाँ पर क्या होगा? AX CX के जरिए हमारे पास काम हो रहा है। अब यहाँ पर DI की बजाय क्या काम, किसके जरिए क्या काम कर रहे हैं? वो AX के जरिए। AX के अंदर आप उसने बड़ा नंबर सेव कर दिया है। उसके बाद क्या करते रहेंगे हमारे पास? जब तक लूप चलता रहेगा दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे और डिक्रीमेंट करते रहेंगे AX को,
ठीक है ना। जब तक हमारे पास ये जीरो नहीं होता है तब तक वहाँ पे लूप चलता रहेगा और हमें इसकी लेंथ भी वगैरह मालूम हो जाएगी। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करके। फिर क्या होगा, हमें प्रिंट एस टी आर को पता है, जैसे हम कोई इसका स्नैपशॉट बनाया, सारे रजिस्टर वगैरह यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, पुश कर दिए। पुश करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने डाटा स्टैक में रजिस्टर को पुश किया, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना रखेंगे क्या नाम है उसको, स्ट्रिंग को रखेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ मालूम किया। लेंथ मालूम करने के बाद हम आए वापस यहाँ पर आगे, ए एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख दी, जीरो रख दी। क्यों? क्योंकि हमने एम्प्टी कर दिया अरे को। ठीक है ना। अब यहाँ पे कंपेयर ए एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, अगर ए एक्स के अंदर जीरो हो गया है ना, इसका मतलब क्या है, हमें मालूम हो चुकी भी उसकी स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है ना। अगर हमारे पास जंप इफ जीरो, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो है ना जीरो फ्लैग सेट होगा। जीरो फ्लैग कब सेट होगा, जब हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ मालूम हो चुकी होगी सब्ट्रैक्ट कर करके। ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कर करके ए एक्स के अंदर वहाँ पर अगर जीरो होगा ना, तो क्या होगा, हमारे पास एग्जिट में चले जाएगा। काम आ जाएगा वो, एग्जिट में आ जाएगा। ठीक है ना। एग्जिट से पहले यहाँ पे लिखा है ये चीज़ वगैरह, मेमोरी लोड वाला जो हमने पहले किया था, अगर आपको याद हो डिस्प्ले मेमोरी के अंदर कि हमने इसको मैं वीजे मेमोरी कॉल की, उसके बाद हम लोगों ने एक्स एक्सेस पे आ गए, उसके वाई एक्सेस में आ गए। ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दिया टू से। ठीक है ना। याद है आपको फॉर्मूला, वो वाला कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, कि 80 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, हमारे पास क्या था, ये था, जहाँ पर आपने जाना मिसाल के तौर पर हमें क्या था, फिफ्थ कॉलम में चले जाओ। ठीक है ना। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया था किससे, टू से मल्टीप्लाई किया था, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास। ठीक है ना। आप 80 आ गया। उसके बाद जो इसका आप कह सकते हो ए एक्स के अंदर वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, यहाँ पे सॉरी प्लस था, यहाँ पर आना, मैं मल्टीप्लाई कर लिख दिया इधर, मल्टीप्लाई के यहाँ पर आना, प्लस आना है 80 प्लस 5, उसका मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा करके यहाँ पे देख रहे हैं, इससे करके प्लस किया, प्लस करने का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या कर दिया, उसको वहाँ पर पहुँचा दिया अपने डी आई रजिस्टर्स को। ठीक है ना। फिर क्या किया, उसको मूव एस आई के अंदर हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग था। उसके बाद ए एच के अंदर कैसा अगला करेक्टर आ गया वहाँ पे, यानी कि आपका एट्रीब्यूट आ गया उसका। ठीक है ना। फिर उसको उससे अगर लूप चलता रहेगा वहाँ पर काम होता रहेगा। ये हमारे पास काम था जो क्या करता है, प्रिंट करे, लोड एस बी स्टोर्स डब्ल्यू आ गया। लोड एस बी क्या कर रहा है हमारे पास, अगले करेक्टर को लोड करेगा, ये क्या करेगा, अगले करेक्टर को राइट करेगा। ठीक है ना, प्रिंट कर देगा सिंपल सा। उसका लूप चलता रहेगा, जब लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं हुई थी। फिर क्या होगा, एग्जिट में आ जाएगा। एग्जिट में वापस क्या हो जाएगा, सारे रजिस्टर पॉप कर देगा, वापस आ जाएगा। फिर ठीक है ना, कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर है। ये आप सारा का सारा प्रोग्राम था। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो हमारे पास मूव्स है ना, मूव्स इंस्ट्रक्शन क्या करता है, अगर आपको याद हो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी। रिस्ट्रिक्शन क्या थी, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव इस तरह करके, आप कह सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया डी आई प्लस 4 कोमा एस आई प्लस 2। ठीक है ना। हम इस तरह करके नहीं लिख सकते, हम जो है ना मेमोरी टू मेमोरी डाटा सेव नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो, अगर हमने मेमोरी टू मेमोरी डाटा सेव करना है ना, तो हम इसको नहीं सेव कर सकते। क्यों नहीं सेव कर सकते, अलाउ नहीं करता हमें असेंबली लैंग्वेज इस इंस्ट्रक्शन के साथ। इस चीज़ का जो अल्टरनेटिव है ना, वो हमारे पास है मूव्स। मूव्स क्या करता है, हमारे पास एक मूव एस बी होता है, मूव एस डब्ल्यू, वही चीज़ बाइट और वर्ड के साथ। ये करता है क्या, हमारे पास रिपीट करता है हमारे पास सी एक्स टाइम इंस्ट्रक्शन को, मेमोरी को, कि वो कॉपी कर सके अपने आप को, क्या कर सके, मेमोरी टू मेमोरी कॉपी कर सके अपने आप को। यहाँ पे देखिए मैं मेमोरी टू मेमोरी कॉपी कर रहा हूँ ना मैं ये चीज़। ठीक है ना। इसको मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना मूव, ठीक है ना, मूव एस बी लिख दिया मैंने इस तरह करके, तो फिर मैं इसको इस तरह करके कॉपी कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना। नीचे प्रोग्राम में देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, अभी स्क्रॉल अप का प्रोग्राम बनाना है। कौन सा प्रोग्राम बनाना है हम लोगों ने यहाँ पर, स्क्रॉल अप का। स्क्रॉल अप में क्या होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, मैं यहाँ पे इस तरह करके बनाता हूँ मैं। ठीक है। अब होगा क्या, हमारे पास जो है ना इसको स्क्रॉल अप करना है, यानी कि हमारे पास डाटा भी यहाँ मौजूद है। डाटा हमारे पास कहाँ मौजूद है, इधर मौजूद है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिसाल के तो यहाँ पे लिख दिया, स्टार करके लिख दिया, अली लिख दिया मैंने स्टार करके। ठीक है। स्क्रॉल अप करना है। अब स्क्रॉल अप का मतलब क्या है, हमने तो यहाँ पे स्क्रॉल बार है ना, वो नीचे की तरफ जाएगी ना हमारे पास, नीचे अगर स्क्रॉल बार यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी तो कौन सा डाटा वहाँ पे ऊपर आएगा, हमारे पास जो ये डाटा है ना, ये वाला डाटा। ठीक है ना। यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे की तरफ। अगर ये डाटा ऊपर आएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो अली लिखा है यहाँ पर, ये भी डाटा ऊपर आएगा। ठीक है ना। हमने यहाँ पे करना है मेमोरी टू मेमोरी, जो इसकी मेमोरी होगी ना, इसकी मेमोरी को ऊपर कॉपी करना है, फिर इसकी मेमोरी को ऊपर कॉपी करना है, फिर इसकी मेमोरी को ऊपर करना है।
ताकि हमारे पास डाटा के साथ प्रिंट हो जाए। यहाँ पे लिखा रहे ए आई लिखा रहे, यहाँ पे लिखा रहे एल लिखा रहे, यहाँ पे लिखा रहे ए आ रहे, ठीक है ना। इस तरह करके हम लोगों ने क्या करना है, डाटा को स्क्रॉल अप करना, स्क्रॉल डाउन करना। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो जरा, ये स्क्रॉल अप हो गया हमारे पास, ठीक है ना। स्क्रॉल अप में क्या हो रहा है, जो नीचे लिखा हुआ डाटा था वो कहाँ पे यार, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हो जो नीचे लिखा हुआ डाटा था हमारे पास वो कहाँ यार, ऊपर की तरफ जा रहा है, स्क्रॉल अप में, ठीक है ना। स्क्रॉल अप में, स्क्रॉल अप में नहीं, स्क्रॉल अप में शुरू से सुनो जरा, शुरू से सुनो। स्क्रॉल अप में क्या होगा हमारे पास, ये देखो जरा, स्क्रॉल अप ऊपर की तरफ होता है, यानी कि हमारे पास जो ऊपर वाला डाटा है ना, ऊपर वाला डाटा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ऊपर वाला डाटा कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जब स्क्रॉल डाउन करूंगा तो नीचे वाला डाटा कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये सीन है, हम लोगों ने ये काम करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, जो हमने यहाँ पे काम करना है, स्क्रॉल अप वाला काम करना है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाला डाटा कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ऊपर वाला डाटा कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये फंक्शन बनाया स्क्रॉल अप का, इसमें हम लोगों ने स्नैपशॉट बनाया और सारे के सारे रजिस्टर्स में पुश कर दिए, ई एक्स, सी एक्स, एस आई, डी आई, ई एस और डी एस। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जाहिर बात है हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ काम करना है। स्ट्रिंग के साथ काम होगा तो आप ए एक्स की भी जरूरत पड़ेगी, सी एक्स की भी, एस आई की, डी आई की भी, ई एस की भी और डी एस की भी, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर अपने लोकेशन मालूम की। लोकेशन कैसे मालूम की हुई, 80, ठीक है। 80 रोज होती है हमारे पास, 80 आ गए हमारे पास। और आप कह सकते हो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया हम लोगों ने यहाँ पर, ताकि हमें मालूम हो सके इसकी परफेक्ट लोकेशन। ये बेसिकली हमारे पास ना नीचे पैरामीटर आ रहा होगा, यहाँ पर देख रहे हो पैरामीटर आ रहा है मूव ए एक्स 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे जो अपने फॉर्मुला देखा था ना अभी, फॉर्मुला क्या था 80, ठीक है ना। और प्लस नहीं आता, मल्टीप्लाई आना था बेसिकली, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे स्क्रीन लोकेशन आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करोगे इसकी लोकेशन आ जाएगी हमारे पास, वीजीए की लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। ये वो चीज़ हो रही है। यहाँ से लेके पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला। ये फॉर्मूला पुट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 2000। अब 2000 का मतलब क्या है कि वो 2000 की लोकेशन में आके क्या करेगा, अपने आप को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ए एक्स को, जो ए एक्स की वैल्यू है ना हमारे पास, उसको इससे क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करता रहेगा। जब तक वहाँ पे जीरो नहीं हो जाता तब तक हमारे पास क्या होगा, लूप चलता रहेगा। वीजे मेमोरी में आ गए, वीजे मेमोरी के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको पॉइंट आउट किया डीएस को वहाँ पर। फिर क्या किया, डी आई लोकेशन को जीरो पे ले गए। डी आई को हमने जब जीरो पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास कर्सर यहाँ पर पहुँच जाएगा शुरू में। कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, यानी कि शुरू पे लोकेशन में आ जाएगा, ठीक है ना, डोस बॉक्स की। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमने क्लियर ऑटो इंक्रीमेंट मोड कर दिया। ऑटो इंक्रीमेंट मोड से क्या मतलब क्या है कि हमारे पास जो डायरेक्शन फ्लैग है ना वो अभी सेट नहीं है। डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू हमारे पास क्या अभी जीरो है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारे पास मूवमेंट क्या रहेगी, लेफ्ट टू राइट रहेगी, लेफ्ट टू राइट। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोगों ने, यहाँ पे अपना जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, वाइट कलर है। और यहाँ पर क्या रहा है, स्पेस आ रहा है। 20 का मतलब क्या था, हमारे पास स्पेस है। और ये वहाँ पर कौन से कलर टेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेक्स्ट कलर है यहाँ पे वाइट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पॉप कर देंगे सी एस को, जारी बात है जब सारा काम हो जाएगा सी एस को पॉप कर देंगे ना, फिर ये रिपीट कर देंगे हम कितनी मतलब सोच डब्ल्यू, ठीक है ना। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा हमारे पास, अपने बाइट्स के लिहाज से आप इसको प्रिंट करता रहेगा, ठीक है ना। फिर सारे रजिस्टर्स को यहाँ पे कर देंगे हम, पॉप कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, वापस आ जाएंगे हम यहाँ पर आ जाएंगे। भाई ये इतना सा प्रोग्राम था, ठीक है ना। किसका, स्क्रॉल अप का। ये आप कर सकते हैं सिर्फ शॉर्ट या फिर लॉन्ग में आता है, इसका एमसीक्यू उसमें कुछ भी नहीं पूछते होते, ठीक है ना। अच्छा जी, सेम बैठे में आपको स्क्रॉल डाउन का भी होगा। स्क्रॉल डाउन में क्या होता है, देखें स्क्रॉल डाउन इस तरह होता है, जैसे भी पिक कर रहा हूँ मैं, ये स्क्रॉल अप है, ये स्क्रॉल डाउन है। स्क्रॉल डाउन में क्या, जो नीचे लिखा हुआ डाटा है ना वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। नीचे लिखा हुआ डाटा कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि इस तरह ये केस है, नीचे लिखा हुआ डाटा कहाँ पर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप दो तरीके आप कह सकते हो। एक तो हो सकता है कि मैं पहले आई लिखूंगा, इस तरह करके आई एक ही जगह पर आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर कहाँ पर आ जाएगा, इस तरह करके ए आ जाएगा, इस तरह करके, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर हम आप ऊपर कुछ और लिखा हुआ था, इसने यहाँ पर उसको ओवरराइट कर दिया ना, आई कहाँ पर आ गया, इधर आ गया, ठीक है ना। फिर अगला करेक्टर कौन सा आ गया, एल आ गया, फिर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है ना। अब इस यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास क्या हो रहा है, ओवरराइट हो रहा है, जो कि आप कह सकते हो खराब चीज़ है, ठीक है। उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम प्रिंट कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, टॉप टू बॉटम। पहले हम पहले ए को प्रिंट कर लेते हैं ना हम यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, पहले आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। ताकि हम यहाँ पर जो ए है ना, ए वहाँ पर ओवरराइट ना हो, यानी कि ऐसा कर देंगे, ए पहले आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है ना। इससे करके प्रिंट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, स्क्रॉल डाउन में वही चीज़, पहले स्नैपशॉट बनाया, सारे के सारे रजिस्टर्स क्या कर दिए, पुश कर दिए। हम लोगों ने अपनी मेमोरी की लोकेशन मालूम कर ली फॉर्मूले के जरिए। फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लास्ट लोकेशन पे,
3998 का मतलब क्या, लास्ट लोकेशन। हमने यहाँ पे देखो ना एस आई का अपने जो सोर्स हमारे पास जो है ना, एस आई और डी आई के ऊपर काम होता है ना बेसिकली। एस आई को कहाँ पर रख दिया हमने, लास्ट पर। कहाँ पर रख दिया हम लोगों ने, यहाँ पर एस आई को हमने यहाँ पर रख दिया, एस आई यहाँ पर पहुँचा हुआ है हमारे पास लास्ट लोकेशन में। और डी आई को हम लोगों ने कहा रखा है, डी आई हमारे पास अभी यहाँ पर है, ये डी आई है, ठीक है ना। यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर क्या डेस्टिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट करते रहे ताकि हमारे पास जो डाटा है ना कहाँ पर पहुँचते रहे, इस तरह करके यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँचता रहे डाटा। डाटा कहाँ पहुँचा, यहाँ से लेकर यहाँ पे पहुँचता रहे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, अपने जो वीजे मेमोरी थी उसको कॉल किए। फिर क्या किया, अपने डाटा सेगमेंट के अंदर डाटा रख दिए। उसके बाद हम लोगों ने फिर डी आई को अब वहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ पे देख रहे हो, पहले हम लोगों ने एस आई को पहुँचाया, फिर हम लोगों ने किसको पहुँचाया, डी आई को, ताकि हम जो यहाँ की मेमोरी थी ये मेमोरी डी आई में पहुँचे हुए भी। ये डी आई है ना, इसको कहाँ पर लेके आना है मैंने, एस आई के पास लेके आना है। डी आई को यहाँ पर लेके जाऊँगा फिर मैं, ठीक है ना। इंक्रीमेंट करके ले जाओ बेशक आप, पहले आप वैल्यू स्टोर करके उसको इंक्रीमेंट ले जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एस टी डी का मतलब क्या है, पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ था सी टी डी। क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पर, सी टी डी लिखा हुआ था। सी टी डी में क्या होता है, हमारे पास डाटा जो है ना इस तरह से चलता होता है, ठीक है ना। जो एस टी डी है, एस टी डी का मतलब क्या है, रिवर्स, यानी किस तरह चलेगा फिर, ठीक है ना। पहले हमारे पास क्या प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा, फिर एल आएगा, फिर क्या आएगा, ए आ जाएगा, इस तरह का प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो ज़रा, हमारे पास अब यहाँ पर आते हैं, ये एस टी डी का हो गया, रिपीट कर दिया, मूव एस डब्ल्यू। यहाँ पे देखो मेमोरी टू मेमोरी कॉपी हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखो ये भी तो मेमोरी है ना, ये भी एक लादा मेमोरी है, ये भी एक लादा मेमोरी, ये भी लादा मेमोरी है, और ये भी लादा मेमोरी, सारी की सारी। ये वाला हिस्सा भी मेमोरी का है, और ये वाला हिस्सा भी हमारे पास मेमोरी का है, ठीक है ना। अब मेमोरी टू मेमोरी कॉपी करना है तो क्या इस्तेमाल करें हम लोग यहाँ पर, मूव एस डब्ल्यू। फिर क्या किया हम लोगों ने, मूव ए एक्स, ये वहाँ पर आ गया एट्रीब्यूट आ गया, ये वापस आ गया स्पेस आ गई, ठीक है ना। ताकि सारी बात स्पेस कर करके हमने यहाँ पर प्रिंट करना है। फिर हमने रिपीट एस टू डब्ल्यू कर दिया, पहले मूव किया, फिर हमने यहाँ स्पेस प्रिंट की, स्पेस प्रिंट करने के बाद फिर उसको आप कह सकते हो स्क्रॉल अप कर दिए, ठीक है ना। इस तरह करके करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सारे पॉप कर दिए, फिर वापस आ जाएंगे, ये सारा प्रोग्राम खत्म। आगे पहले बता दो, ये चीज़ वापस सिर्फ समझने के लिए है। शाहजो नजरी इसका आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग आता है, ठीक है ना। तो आपको समझा दिया मैंने कैसे करना है कैसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कंपेयर स्टेटमेंट, सी एम पी। सी एम पी का हमें पता है कंपेयर करता है, यानी कि आप कह सकते हो दो वैल्यू कंपेयर करेगा। तो मिसाल के तौर पर हमें लिखा हो सी एम पी, ठीक है ना, ए एक्स जीरो। इसका मतलब क्या, अगर ए एक्स को माइनस करेंगे जीरो से तो आंसर अगर जीरो आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर दोबारा कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा। ये काम करता होता है, ठीक है ना। तो कंपेयर एस का मतलब क्या, यानी कंपेयर स्ट्रिंग। कंपेयर स्ट्रिंग का मतलब है अगर वहाँ पर दो स्ट्रिंग्स बने हुए हैं, उनकी करेक्टर्स को क्या करेगा, आपस में कंपेयर करेगा। जैसे कि एच एच को कंपेयर करे ई को, एल एल को, एल को, इस तरह करके। ये प्रोग्राम क्या है, हमारे पास कंपेयर कर रहे हैं कि दो स्ट्रिंग्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं, कि वहाँ पे स्ट्रिंग्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखो जरा, कंपेयरिंग करने का सबसे आसान तरीका एल डी एस और एल ई एस है, ठीक है ना। तारी बात है, यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, एक ए स्ट्रिंग है एक स्ट्रिंग है, अब दोनों को स्ट्रिंग पे सेव भी तो करना है ना। अब हम क्या करेंगे, अब ई एस का अलग सेगमेंट बनाएंगे और डी एस का अलग सेगमेंट बनाएंगे। पहले हम सारा डाटा किस पे सेव करते हैं, एस आई में सेव कर रहे थे, ठीक है ना, स्ट्रिंग का। अब मैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डी एस और ई एस के अंदर सेव कर देंगे इस तरह करके। पहले हमने यहाँ पर स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन बनाया, स्नैपशॉट बनाया, सारे सारे रजिस्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे के पुश किए। फिर यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रिंग वन कहाँ पे सेव हो गया, यहाँ पे सेव हो गया एल डी एस के अंदर, और एल ई एस के अंदर क्या सेव हो गया, हमारे पास दूसरा स्ट्रिंग सेव हो गया। फिर क्या किया हमने, इन दोनों के दोनों रजिस्टर्स को स्टैक पुश कर दिए। स्टैक पुश करने के बाद हम लोगों ने कौन सा फंक्शन कॉल किया, स्ट्रिंग लेंथ। कहाँ पर आ गया हम लोग, स्ट्रिंग लेंथ पर आते हैं, ये अभी स्ट्रिंग लेंथ कहाँ पर अभी, जैसे यहाँ पे कॉल करने का फायदा नहीं स्ट्रिंग लेंथ का, वो तो जारी बात है, हमें तो यहाँ पे फॉर्मूला के जरिए मालूम हो जाएगा। ये स्ट्रिंग लेंथ वाला फंक्शन पता कौन सा वाला, जो अपने पहले नहीं पढ़ा था, स्ट्रिंग लेंथ वाला, जिसमें हमने कैलकुलेट किए थे लेंथ वगैरह, वो चीज़ वगैरह। उसे कैलकुलेट करने के बाद हमें मालूम हो जाएगा उसमें जो उसकी लेंथ होगी किस में सेव हो जाएगी, सी एक्स में सेव हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो ए एक्स के अंदर हम क्या करें, जो ए एक्स में सेव होती है ना लेंथ, उसको हमने सेव कर दिया सी एक्स के अंदर। फिर क्या किया हम लोगों ने, पुश ई एस और डी एस, डी आई, यानी कि जो हमने यहाँ पर स्टैक बनाया था ना, ये वाले डी एस और ई एस वाले, उनको पुश कर दिया। फिर कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हम लोग ने यहाँ पर चेक किया, अब सारी बात है सी एक्स के अंदर क्या सेव है, वहाँ पे उसकी लेंथ सेव है। और यहाँ पे अब दोबारा इसमें लेंथ मालूम करनी है, स्ट्रिंग टू की लेंथ आएगी। पहले किसकी लेंथ आई हमारे पास, स्ट्रिंग वन की, उसको हमने सी एक्स में सेव कर दिया। फिर यहाँ पर दोबारा स्ट्रिंग लेंथ हमने कॉल किया ना, उस सेकंड लेंथ आएगी, और वो लेंथ किस में सेव है, ए एक्स में सेव है। फिर हमने सी एक्स को और ए एक्स को क्या किया, आपस में कंपेयर किया। अगर हमारे पास जो अनइक्वल हो गए तो हमारे पास क्या होंगे, वो एग्जिट फॉल्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि बता देगा भाई ए एक्स में जीरो सेव कर दिया, इक्वल नहीं है। अगर हमारे पास वो
इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ई एक्स में क्या सेव हो जाएगा, वन सेव हो जाएगा, वन सेव हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या, इक्वल स्ट्रिंग है। अगर इक्वल स्ट्रिंग है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कंपेयर एस बी कर देंगे, हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे उसका हर एक करेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर रिपीट इफ इक्वल, ई का मतलब क्या यहाँ पर रिपीट इफ इक्वल कंपेयर एस बी, यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करते रहेंगे। कब तक कंपेयर करते रहेंगे, जब तक हमारे पास सी एक्स की वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए, जीरो के बराबर ना हो जाए। तब तक सी एक्स की वैल्यू वहाँ पे किसके बराबर ना हो जाए, जीरो के बराबर ना हो जाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि सी एक्स के अंदर वहाँ पे किसकी लेंथ सेफ है, स्ट्रिंग की लेंथ सेव है। या तो यहाँ पर सी एक्स लिख लो, यहाँ पे ए एक्स लिख लो, लेकिन जो जंप है ना यहाँ पर सी एक्स के साथ ही काम करता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ए एक्स आएगा भी नहीं, इसका कोई जंप भी नहीं बनता है ए एक्स के साथ, सी एक्स के साथ ही काम करता होता है हमारे पास। उसके बाद जब हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा, हमारे पास डाटा यहाँ पर इस तरह आ जाएगा, पॉप कर देंगे और सारा सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर इसके पैरामीटर आए हुए हैं, फर्स्ट पैरामीटर इसका सेव कर दिया, सेकंड पैरामीटर सेव कर दिया, ठीक है। कॉस्ट कंपेयर फंक्शन आ गया, फिर वहाँ पर ये इसको हमने पहले मैसेज वन को टू से कंपेयर किया, फिर मैसेज वन को थ्री के साथ कंपेयर कर दिया, बस इस तरह करके हम लोगों ने यहाँ पर इसको काम किया हुआ। फिर यहाँ पर सारा सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम में तो बस आपने हल्की फुल्की चीज़ें देखनी नहीं, किस तरह वर्क कर रहा है, कैसे वर्क नहीं है, समझा दिए मैंने आप लोगों को ये कैसे वर्क कर रहा है। पूछते उससे नहीं है वैसे, बहुत ही बहुत कम चांस है इस प्रोग्राम के, लेकिन ये है कि आ सकता है एमसीक्यूज और शॉर्ट लॉन्ग में आ सकता है ये प्रोग्राम, ठीक है ना। इसके कुछ हिस्से पूछ सकते हैं, वैसे नहीं पूछते होते, ठीक है ना। ये आपका लेक्चर चैप्टर 7 खत्म हो गया, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो मिड टर्म आपके आसान थी काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू फाइनल टाइम, क्योंकि फाइनल टाइम के अंदर आपके सारे आते हैं इंटरप्ट्स, ठीक है ना। आप कह सकते हो हार्डवेयर इंटरप्ट सारे के सारे आएंगे। ये सारे सब चीज़ें हमने जो पढ़ी ना, अभी हमने पढ़ी है सारे के सारे सॉफ्टवेयर वाला काम किया है, ठीक है ना। यानी कि 7 चैप्टर तक हमने सारा काम किया सॉफ्टवेयर तक का, ठीक है। जो अगला चीज़ है ना हमारे पास वो है इंटरप्ट्स, जो कि आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं, मुश्किल तो होंगी फाइनल चैप्टर जो फाइनल टाइम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम हार्डवेयर पे काम करना है। हार्डवेयर है कि जब मैं एक स्पेस दबाऊँ तो क्या होगा, मैंने कीबोर्ड का कर्सर की प्रेस की तो क्या होगा, एंटर की प्रेस की तो क्या होगा, इस टाइप के सारे काम होते होते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर हम पढ़ेंगे फिर बायोस वीडियो मेमोरी क्या होती है, डोस वीडियो मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज एरिया क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना, सीरियल पोर्ट क्या होती हैं, ये चीज़ें वगैरह हमारे पास जो होती हैं, ठीक है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ उम्मीद है कि मैं इसकी पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ मैं, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।